गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। घर में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा केयर करेंगे और पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तुम लोग जब क्लास में जब वीडियो पे क्लास को देखते हो तो उसे फॉरवर्ड मत किया करो। मतलब 4 मिनट देखने के बाद अगर मन नहीं लग रहा है तो पॉज कर दो, थोड़ी देर के बाद जब मूड बने फिर देखो, लेकिन पूरा वीडियो कांस्टेंट देखना चाहिए। आप लोग जो अगर फॉरवर्ड कर देते हो, मतलब जिसको बोलते हैं भगा भगा के वीडियो देख रहे हो, तो मेरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आप जितनी देर देखिए, 2 ही मिनट देखिए, 4 मिनट देखिए, 3 मिनट, नहीं मन कर रहा उसके बाद पॉज करो, जिससे नेक्स्ट टाइम जब फिर देखो तो वहां से फिर आगे कैरी करो, आपको जरूर समझ में आएगा। तुम ये सोचो कि क्लास में हमने लेक्चर दिया, आपका ध्यान नहीं है, आप सो रहे थे या सुन नहीं रहे थे, क्लास ओवर हो गई, क्या पता कि हम क्या बोले। यहां तो आपके लिए अच्छा है कि यहां कुछ छूट गया तो रिव्यू कर लो, फिर से देख लो। एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार देखो, 4 बार देख लो, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 22, 24 मिनट तक के वीडियो हैं। आप 4, 5, 6 मिनट देखिए, लेकिन जितना देर देखिए कंटिन्यू देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर देखिए। वैसे तो कंटिन्यू देखना चाहिए पूरा वीडियो, फिर भी आप जब भी देखेंगे पूरा देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। आपको अगर कोई टॉपिक प्रॉब्लम होती है तो आप पिछले वीडियोज को भी फिर से देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस लगे हैं, लेक्चर दिए गए हैं, रूल्स बताए गए, इसको फॉलो करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले कल हम लोग पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में हमने कल एक क्वेश्चन लिया था नेम और केम के नाम से, और उसमें मैंने कहा था 2 बातें हैं। यानी अगर ये लिखा है ही हैड टू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी अगर उसने कंट्रीब्यूट किया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो आपने एक फार्मूला देखा। इसमें दूसरी बात क्या होती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में 2 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो दूसरी वाली बात होती है वो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल का ही शेयर देता है। जबकि तुम जो लास्ट वाली क्लास में पढ़े हो उसमें जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल को बेस रखते हुए पूरे फर्म की न्यू कैपिटल निकाली गई, जो रेसिप्रोकल किया गया, जो फार्मूला रखा गया। तो दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिलता है कि न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो आपने जो पढ़ा और अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें क्या लिखा रहेगा, और तुम समझोगे कि कौन सी बात कही गई है। और अभी हम जब कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे भी आपको हम बता देंगे कि कैसे फार्मूले में क्या डिफरेंस है। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हमेशा की तरह से। आपके बुक का है क्वेश्चन नंबर 75, और ये क्वेश्चन है मोहन और महेश पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल 2002 नुसरत उसमें एडमिट हुआ। द बैलेंस शीट है मोहन और महेश की। क्रेडिटर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में एक रूल है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैश इन हैंड और डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग। इट वॉज एग्री द बिल्डिंग इज टू अप्रिशिएटेड बाई 3,80,000। देखो 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 2,80,000 और 3,80,000 का डिफरेंस 1 लाख रिवैल्यूएशन में जाएगा, यही पैसा बढ़ गया। अगर ये बाई लिखा होता BY बाई, तो बाई का मतलब होता है कि आप रिवैल्यूएशन में 3,80,000 रुपए और बढ़ा लेते। अभी कितना बढ़ाओगे, 1 लाख। स्टॉक अंडर वैल्यू 25%। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसमें ओवर वैल्यूड था, यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड था तो 100/100 प्लस जितना परसेंट, यहाँ पे अंडर वैल्यूड है 100/100 माइनस, यानी 100/75 करोगे।
द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड व डिटरमाइन 2,30,000। आपके ओल्ड बैलेंस शीट में 2,50,000 दिया गया है, अब 2,30,000 हो गया, 20,000 रुपए का आपका फायदा हुआ। नुसरत ने गुडविल लाया 1,00,000 रुपए। नुसरत वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन और महेश आफ्टर अब रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। यानी मोहन और महेश की जो कैपिटल होगी उसका केवल 20% नुसरत लाएगी, ये कहा गया। और उस क्वेश्चन में कहा गया था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोहन का 2/5, महेश का 2/5, नुसरत का 1/5। यानी ये न्यू रेशियो दिया है 2, 2 और 1। आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम लोग रेशियो की बात कर ले इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सेक्रीफाइस निकालना कंपलसरी है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस होता। आइए निकाल लेते हैं हम लोग। आपको पता ही है सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मोहन का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो 2/5। मोहन क्या नाम है, महेश का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो 2/5। केवल मोहन ने सेक्रीफाइस किया है, यानी गुडविल का पैसा केवल मोहन को मिलेगा, महेश को नहीं मिलेगा, क्योंकि महेश ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। आइए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फार्मूला वही है, एसेट्स लेस हो, लायबिलिटीज इंक्रीज हो, डेबिट साइड और ये बस ये याद रहेगा, रिवैल्यूएशन बन जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई 3,80,000 है, 3,80,000 तक हो गई और पहले 2,80,000 रुपए थी, तो 1,00,000 रुपए आपके बढ़ गए बाई बिल्डिंग। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 25%, यानी वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक है 1,20,000 रुपए, वो एक्चुअल में 25% कम लिखा हुआ है। तो कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। 1,20,000 इंटू 100/75, यानी होना चाहिए था 1,60,000, लेकिन 1,20,000 है, तो कितना रुपया कम लिख गया गलती से, 40,000। आपका स्टॉक 40,000 रुपए से बढ़ गया। अब आप ध्यान से अगला टॉपिक सुनिए, क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम वहां पे अब बन रही होगी जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। लायबिलिटी में है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000। ये फंड है, ये प्रॉफिट से क्रिएट किया गया होगा। ये पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर का है, उनका राइट्स है, न्यू पार्टनर का इस पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लिखा एडजस्टमेंट में कि 2,30,000 रुपए डिटरमाइंड हुआ था लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड व डिटरमाइंड 2,30,000। तो 2,30,000 रुपए डिसाइड हुआ, या 2,50,000 रुपए फंड में था, यानी कितना पैसा बचा, 20,000। लायबिलिटी 20,000 रुपए से कम हो गई। यहां भी दिखा सकते हो, या डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हम लोग वहीं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1,40,000 और आपका ये प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल मोहन और महेश। तो ये मोहन का है और ये
56,000, 1,40,000। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो डिफरेंस है एडजस्टमेंट में कुछ अगर है तो हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर नहीं लिखा हुआ था कि लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइन 2,30,000, इट मीन्स की पूरा का पूरा 2,50,000 रुपए हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए होते। आइए अब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर होता है, आप अगर 2 बार 3 बार इसको वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जरूर क्लियर होगा। लापरवाही करोगे बच्चों, बहुत लॉस होगा आपका। क्योंकि आप अगर इस बात को समझ लेंगे कि क्लास से ज्यादा अच्छा वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई बात अगर मिस कर लीजिए तो बैक करके देख सकते हो, तो इसका फायदा उठा लीजिए। और आपको अपने सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और जो डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान देना है उसके लिए, ये दोनों चीजों को ध्यान दोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे। सबसे पहले हमेशा की तरह से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है 1,80,000। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपको बता दें 75 है और 80,000 उन्होंने गुडविल लाया है, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और केवल सेक्रीफाइस कर रहा है मोहन, अभी आपने सेक्रीफाइस रेशियो देखा भी। और गुडविल लाया है इन्होंने 1 लाख, केवल मोहन को मिलेगा जो सेक्रीफाइस करेगा। रीवैल्यूएशन पे अभी भी प्रॉफिट हुआ है, आपने देखा ही है। तो रीवैल्यूएशन 86,000 नहीं 84,000 और 56,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओल्ड पार्टनर में जो 20,000 रुपए बचे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 20,000 रुपए रेशियो 3:2, 12,000 और 8,000। और लायबिलिटी में कोई भी रिजर्व नहीं। हाँ, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपको बताया भी गया था। कोई भी जनरल रिजर्व, पीएल, प्रॉफिट कुछ भी हो तो 1,60,000 है। तो ये 1,60,000 3/5 96,000 और 64,000। जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल 2 पार्ट में बनेगा। ये पहला पार्ट, सारी एंट्री करने के बाद तुम बैलेंस निकालोगे टू बैलेंस सीडी और उसको ट्रांसफर करोगे बाई बैलेंस बीडी। आइए हम लोग देखते हैं। $392,000 $2,80,000 $392,000 2,80,000। अब आप कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नुसरत कैपिटल सिंस टोटल कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश 3,92,000 2,80,000
तो ये पैसा हो जाएगा 6,72,000। और आपके क्वेश्चन में कहा गया है जो नुसरत है वो 1/6 20% कैपिटल लाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे सॉरी ये 8,000 था। 6 और 8 14 4 18। बच्चों ये सही कर लेना 2,08,000 है। एक मिस्टेक कई जगह पे इफेक्ट कर देता है। Therefore, नुसरत कैपिटल 6 lakhs और उसने बोला है 20%, 1,20,000। आप 1/5 भी कर सकते हो, 20% का मतलब होता है। अब आप जरा समझो डिफरेंस। आगंदो बेसिस आप ओल्ड पार्टनर में दो बातें होती हैं। अगर न्यू पार्टनर ये कहता है कि हम टोटल कैपिटल फर्म की और हम उसमें से अपना शेयर लाएंगे, तो आप यहाँ टोटल कैपिटल जो भी रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर का होता, उनका जो शेयर होता, उसको भी आप यहाँ पे दिखाते। जैसे ये वाली बात, टोटल कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश फॉर द शेयर ऑफ 1 में से 1/5 देने के बाद 4/5। नुसरत कैपिटल जब तुम प्रोपोर्शनेट कैपिटल में निकालते तो 4/5 को इंटू 5/4 करते, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया प्रोपोर्शनेट की वजह से। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है, ये लिखा है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के टोटल का 20% या 1/5 लाएगा, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। बस बच्चों यही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस करना है, कब नहीं करना है, आप क्वेश्चन की लाइनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। तो अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा है या एक वर्ड और होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी ही हैड कंट्रीब्यूट टू प्रोपोर्शनेट कैपिटल या ही हैड कंट्रीब्यूट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, दोनों में से कोई भी लिखा होगा। इस रेशियो को भी यहां पे रिवर्स करके लिखोगे। और अगर ऐसा नहीं लिखा है, जो कि इस क्वेश्चन में है कि न्यू पार्टनर केवल ओल्ड पार्टनर के टोटल का 20% आपके सामने है। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, एक दो बार रिवाइव करके देखना, धीरे धीरे करके सुनना, जरूर समझ में आएगा। जल्दीबाजी करोगे तो नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है एक ही बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टू बैलेंस CD 3,92,000, 2,80,000, सॉरी 2,08,000 और 1,20,000। और अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। और अब हम इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं। यहां से मिटा देते हैं। न्यू बैलेंस शीट ऑफ
मोहन, महेश एंड नुसरत। लायबिलिटी और एसेट्स ओल्ड बैलेंस शीट के सपोर्ट से ही बनता है, ये बातें आपको बताई जा चुकी हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर था 2,10,000 रुपए, वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, खत्म। जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, खत्म हो गया। और अब बारी आती है कैपिटल। मोहन, महेश और नुसरत 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000, 7,20,000। और अब आगे देखिए, कैश इन हैंड 1,30,000, गुडविल लाया 1 लाख और कैपिटल लाया 1,20,000। कैश अकाउंट भी बनता है, आगे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर बताएंगे तो कैश अकाउंट भी कैसे बनता बता देंगे आपको। 3,50,000 डेटर्स 1,60,000, और डेटर्स के बाद है स्टॉक जो कि अब 1,60,000 हो चुका था। स्टॉक के बाद है मशीनरी 1 लाख और बिल्डिंग है 3,80,000। बच्चों एक बात अब ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000 रुपए था, 2,30,000 डिटरमाइन हुआ है और आपने 20,000 रुपए डिफरेंस, आपकी लायबिलिटी कम हुई तो आपका फायदा हुआ। आप चाहते तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखा सकते हो या पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओल्ड पार्टनर में। सो हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और इनकी लायबिलिटी अब 2,30,000 बची है, रह गई। ये फर्म की न्यू लायबिलिटी में शामिल होगा। वर्क्स मैन कंपनसेशन फंड 2,30,000। कैश इन हैंड 1,40,000 है, $11,60 $11,60,000 11,60,000। तो आप इसको आप देख सकते हैं।